आज लेसन 2 बिलियन, इसमें पढ़ेंगे हम बिलियनों की सांद्रताओं को व्यक्त करने की विधियां। किसी बिलियन की सांद्रता का अर्थ, किसी बिलियन की सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है, विलय की उस मात्रा से है जो बिलियन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो। किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, द्रव्यमान प्रति सत्ता। तो इसकी परिभाषा यह है द्रव्यमान प्रति सत्ता की 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रति सत्ता कहते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ये वाली परिभाषा को। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रति सत्ता कहते हैं। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रति सत्ता कहते हैं। द्रव्यमान प्रति सत्ता बराबर, ये फार्मूला है हमारा, इसका फार्मूला हम इसे कैसे लिखते हैं? द्रव्यमान प्रति सत्ता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ब्रैकेट में लिखेंगे इसमें ग्राम में, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ब्रैकेट में ग्राम में गुणा 100 अपॉन बिलियन का द्रव्यमान, और इसमें भी ब्रैकेट में लिखेंगे हम ग्राम में। इसमें दोनों ही मात्रा, चाहे विलेय की मात्रा हो, विलेय का द्रव्यमान हो, चाहे बिलियन का द्रव्यमान हो, दोनों ही ग्राम में होनी जरूरी है। अब अगला आता है हमारा आयतन प्रति सत्ता। इसकी परिभाषा ये होती है 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या को हम द्रव्यमान प्रति सत्ता कहते हैं। 100 मिलीलीटर
बिलियन में उपस्थित 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या को उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशतता कहते हैं। जैसे 25% एल्कोहल के जलीय विलयन से यह अभिप्राय है कि 100 ml बिलियन में 25 ml एल्कोहल और 75 ml जल उपस्थित है। अब एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ परिभाषा को। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मिलीलीटरों की संख्या को उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अब आयतन प्रतिशतता का हम फार्मूला लिखेंगे। आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन गुणा 100। विलेय का आयतन और ब्रैकेट में लिख देंगे हम इसमें मिलीलीटर में। विलेय का आयतन मिलीलीटर में गुणा 100 अपॉन विलयन का आयतन मिलीलीटर में। विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अब अगला जो हमारा आता है नंबर 3, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसकी परिभाषा यह है 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। जैसे हमारा ये दे रखा 0.5% ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि 100 ml विलयन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। अब लिखते हैं हम इसकी परिभाषा बताते हैं आपको। 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं।
द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता कहते हैं। इसका फार्मूला लिख सकते हैं हम, द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता बराबर द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता बराबर द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ब्रैकेट में लिखेंगे इसमें ग्राम गुणा 100 अपॉन विलियन का आयतन मिलीलीटर में, ब्रैकेट में लिख देंगे हम मिलीलीटर में, विलियन का आयतन ब्रैकेट में मिलीलीटर में, मिलीलीटर में। अब जैसे एक बार फिर से हम समझाते हैं, 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता कहते हैं। इसका फार्मूला मैंने लिख ही दिया और मैंने एक उदाहरण बताया भी था अभी। 0.5% ग्लूकोज बिलियन से अभिप्राय है कि 100 ml विलियन में 0.5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। अब अगली हेडिंग आती है हमारी सांद्रता। सांद्रता इसकी परिभाषा यह है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को सांद्रता कहते हैं। इसे कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को विलियन की सांद्रता कहते हैं। विलियन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता कहते हैं। इसे कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला है S बराबर W स्मॉल w अपॉन V जहां W बराबर स्मॉल w बराबर विलेय की मात्रा ब्रैकेट में ग्राम में। विलेय की मात्रा हमेशा इसमें काय में आएगी, ग्राम में आएगी। V बराबर बिलियन का आयतन ब्रैकेट में आएगा लीटर में। यदि आयतन हमारा मिलीलीटर में दिया होता है तो जब भी हमें इसे काय में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है। आगे इन्हीं सूत्रों पर आधारित हमारे आंक के सवाल भी आएंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम 5 सवालों की बनाएंगे, लेकिन अभी हम परिभाषा पढ़ा रहे हैं इनकी। सांद्रता की एक परिभाषा फिर से देखें। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या को विलियन की सांद्रता कहते हैं। इसे कैपिटल एस से व्यक्त करते हैं। एस बराबर स्मॉल w अपॉन वी, जहाँ स्मॉल w बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, वी विलियन का आयतन लीटर में। अब 5वीं परिभाषा हम लिखते हैं मोलरता। इसकी परिभाषा यह है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूँ, दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है मोलरता बराबर स्मॉल w
अपॉन एम गुणा वी, जहाँ डब्ल्यू जो होता है विलेय की मात्रा होती है जिसे हम ग्राम में नापेंगे, वी जो होता है ये विलयन का आयतन होता है, इसे लीटर में व्यक्त करेंगे, और एम अणुभार होता है। अब 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। मोलरता बराबर स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम गुणा वी, जहां स्मॉल डब्लू बराबर विलेय की मात्रा ब्रैकेट में लिख देंगे हम ग्राम में, वी विलयन का आयतन और ब्रैकेट में लिख देंगे लीटर में, और हमारा स्मॉल एम जो है ये विलेय का अणुभार है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। मोलरता बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम गुणा वी। स्मॉल डब्ल्यू बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, वी विलयन का आयतन लीटर में, स्मॉल एम विलेय का अणुभार। हमारी जो नेक्स्ट आती है वो है विलयन की मोललता। इसकी जो हमारी परिभाषा है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है मोललता बराबर स्मॉल डब्लू अपॉन एम गुणा कैपिटल डब्लू, जहाँ कैपिटल डब्लू जो है विलायक की मात्रा है और स्मॉल डब्लू जो है हमारी विलेय की मात्रा है, जो हमारी ग्राम में होगी, और विलायक की मात्रा काय में होगी, हमारी किलोग्राम में होगी। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता बराबर स्मॉल डब्लू अपॉन एम गुणा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू, जहाँ कैपिटल डब्लू बराबर विलायक की मात्रा किलोग्राम में, ब्रैकेट में लिख देंगे हम किलोग्राम में, विलायक की मात्रा ब्रैकेट में लिख देंगे हम किलोग्राम में,
और स्मॉल w बराबर पहले भी बता चुके हैं, यह है विलय की मात्रा ग्राम में। विलय की मात्रा ब्रैकेट में लिख देंगे हम ग्राम में। स्मॉल m बराबर विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। अगली आती है हमारी 7वीं परिभाषा, नॉर्मलता। 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 इसकी परिभाषा यह है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। इसे नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। कैपिटल N बराबर, इसका फार्मूला है कैपिटल N बराबर स्मॉल w अपॉन कैपिटल E गुणा v। ये कैपिटल E जो है ये हमारा तुल्यांकी भार है। स्मॉल w विलय की मात्रा है, ये ग्राम में होती है, और v विलियन का आयतन है, इसे लीटर में व्यक्त करते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जो हमारी परिभाषा है, हमें पता है विलियन, दुआंगी विलियन किससे मिलकर बना होता है? विलय से और विलायक से। तो मोल प्रभाज की परिभाषा में क्या होता है? किसी विलियन में किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। लोग किसी बिलियन में किसी विलियन में किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोलों की संख्या, उस अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। अनुपात को कहते हैं। माना विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय के मोलों की संख्या बराबर स्मॉल n, विलायक के मोलों की संख्या बराबर
मोलों की संख्या बराबर कैपिटल एन। विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक का मोल प्रभाज बराबर कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ये वाली परिभाषा दोबारा से। किसी बिलियन में किसी अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं परिभाषाओं पर आधारित आंकिक प्रश्न का हल करेंगे। जो हम आंकिक प्रश्न करवाएंगे उसका और फार्मूला हमारे यही लगाए जाएंगे।